Hello student, here your chapter number 2 and his question answer section number A. I think you will understand it. So now we start section number B. Now we start section B. We start question number 2. Question number 1 हम नहीं ले रहे हैं because that is not important. What things did Mithilde resent in her life? मिथिल्डे के जीवन में, उसके जीवन में क्या चीज़ थी जिससे वो नाराज़ थी? मिथिल्डे हैड नो गुड एंड कॉस्टली ड्रेसेस. मिथिल्डे के पास कोई भी अच्छी और महंगी ड्रेस नहीं थी, पोशाक नहीं थी. शी हैड पुअर ड्वेलिंग्स. उसके पास एक गरीब बसेरा था, यानी गरीब घर था. शी सफ़र्ड कैशलेसली. वह जिसका सामना करती थी. फीलिंग हर सेल्फ बर्न टू इन्जॉय ऑल डेलिकेसीज एंड ऑल लग्जरियस. वह महसूस करती थी कि उसका जन्म सारे भोग और विलासिताओं का आनंद लेने के लिए हुआ है. बट अनलकीली शी वॉज डेस्टिन्ड टू लिव इन अ रेस्ट हाउस. लेकिन दुर्भाग्यवश उसे रहना पड़ा एक मनहूस घर में. विथ बरेन वॉल्स. बंजर दीवारों के साथ. शी हैड शबी चेयर्स एंड. उसके पास थे टूटी कुर्सियाँ और गंदे पर्दे. शी हैड नो रैंक प्रोफाइल इन सोसाइटी. उसका समाज में ना कोई दर्जा था और ना ही कोई पहचान. ऑल दोज थिंग्स, ये सारी चीज़ें. ऑफ विच अनदर वुमन ऑफ हर रैंक, जो उसके स्तर की, उसके दर्जे की अधिकतर दूसरी महिलाएं वुड नेवर इवन हैव बीन कॉन्शियस, कभी नहीं चाहेंगी. टॉर्चर्ड हर एंड मेड हर एंग्री. इस बात से वो नाराज़ थी और बहुत गुस्सा थी. वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3. ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल. जब बॉल पार्टी का इन्विटेशन मिला, मिथिल्डे वेप्ड. वाई? मिथिल्डे रोने लगी. क्यों? वैन मिथिल्डे हस्बैंड मिस्टर लॉयसेल बॉट इन्विटेशन टू द बॉल. जब मिस्टर लॉयसेल, मिथिल्डे का हस्बैंड, इन्विटेशन, बॉल पार्टी का इन्विटेशन लेकर आए, मिथिल्डे वेप्ड. मिथिल्डे रोने लगी. शी वॉज अ प्रेटी एंड डिलाइटफुल लेडी विथ हाई एम्बिशियस. वो बहुत सुंदर और आकर्षक महिला थी जिसके पास, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी थी. हाउ एवर हर इल लक, भले ही उसका दुर्भाग्य रहा हो, शी वॉज मैरिड टू सच एन ऑर्डिनरी मैन, कि उसकी शादी हुई है एक सामान्य आदमी से. एंड दैट मेड हर फॉरगेट ऑल हर डिज़ायर्स, जिससे वह अपनी सारी इच्छाएं भूल गई. वेल्स, नो गाउन्स एंड नथिंग ऑफ द सॉर्ट. ना ही उसके पास कोई आभूषण था, ज्वेलरी थी, ना उसके पहनने का गाउन था. दैट कैन मैच द ग्रैंड पार्टी, जो उस बड़ी पार्टी से वो मैच कर सके या उस ग्रैंड पार्टी में वो पहन सके. सो शी वेप्ट इन एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन. इसीलिए वो रोई क्योंकि वो बहुत ही निराश थी. मिथिल्डे फेयर एट द बॉल. मिथिल्डे का फेयर यानी प्रदर्शन कैसा था बॉल में, मीन्स बॉल पार्टी में. मिथिल्डे वॉज अ ग्रेट सक्सेस एट द बॉल. मिथिल्डे को बॉल पार्टी में बहुत बड़ी सफलता मिली. शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल द वुमन प्रेजेंट देयर. जितनी भी औरतें वहाँ मौजूद थी उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत मिथिल्डे थी. ऑल द मैन वर मेजमराइज्ड हर एलिगेंस, ग्रेस एंड ब्यूटी. जितने भी पुरुष वहाँ थे वो सब उसकी आकर्षकता और खूबसूरती पर मोहित थे. वन ट्राइड टू बी फेमिलियर विथ हर एंड डांस विथ हर. हर कोई उससे परिचित होना चाहता था और उसके साथ डांस करना चाहता था. शी फेयर्ड बेटर. उसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया. देन वॉट शी हरसेल्फ हैड थॉट. जितना उसने स्वयं के बारे में सोचा था. हाउ डिड लॉयसेल अरेंज द मनी फॉर द नेकलेस. कैसे लॉयसेल ने नेकलेस के लिए पैसे की व्यवस्था की. लॉयसेल फाउंड अ सिमिलर नेकलेस फॉर 40,000 फ्रैंक्स. लॉयसेल को ठीक वैसा ही एक नेकलेस 40,000 फ्रैंक में मिला. एंड बार्गेंड इट फॉर
36,000 और उसका मोल भाव करके उसे 36,000 फ्रैंक में खरीदा गया। लॉयसेल हैड इनहेरिटेड 18,000 फ्रैंक्स फ्रॉम हिज फादर। लॉयसेल को उसके पिता से 18,000 फ्रैंक उसकी विरासत में मिले थे। द रेस्ट अमाउंट ही बोरोड एट वेरी हाई इंटरेस्ट। बची हुई राशि को उन्होंने उधार लिया बहुत ही ज़्यादा ब्याज पर। टू पे इट बैक ही गैव नोट्स। जिसे वापस करने के लिए उन्हें देना पड़ा नोट। टुक अप रिनॉइस ऑब्लिगेशन डेल्ट विथ यूजर्स एंड ऑल द रेस्ट ऑफ मनी लेंडर्स। इस ऑब्लिगेशन यानी इस कर्तव्य से वे पूरी तरह बर्बाद हो गए थे, कर्जदारों से घिर गए थे और उधार पैसे लेने वालों की दौड़ लगी थी। नंबर 5, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर ऑफ रिपेइंग ब्रिंग अबाउट इन मिथेल्डे। मिथेल्डे को कर्ज चुकाने में यानी पैसे वापस लौटाने में, कर्ज के पैसे लौटाने प्रक्रिया में मिथेल्डे में क्या बदलाव आया। The loss of the necklace ruined the life of Loisel. नेकलेस के लॉस में यानी नेकलेस के खो जाने के चक्कर में लॉयसेल का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो गया। They had to overstrain themselves to pay for it. उसने स्वयं को अपने आप को पूरी तरह बदल लिया था। The result that beautiful supper lady grew old prematurely. जिसका परिणाम ये हुआ कि एक सुंदर दिखने वाली औरत प्रीमेचरली यानी वक्त से पहले ही बूढ़ी हो चली थी। She lost her delicateness. उसने अपनी नाजुकता खो दी and become strong and rough और बहुत ही कठोर और थी। With frosty hair की हो गए थे। She developed a hoarse voice. उसने अपनी आवाज़ को बहुत ही कर्कश कर लिया था। She totally lost her captivating charm and beauty. उसने अपनी सुंदरता और आकर्षकता को पूरी तरह खो दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड मेथेल्डे एंड लॉयसेल रिपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। कैसे मेथेल्डे और लॉयसेल ने नेकलेस की कीमत को चुकाया। मेथेल्डे एंड लॉयसेल वर्कड हार्ड। मेथेल्डे और लॉयसेल ने कठिन मेहनत की फॉर 10 years 10 साल के लिए। टू रिपे द कॉस्ट ऑफ नेकलेस, नेकलेस की कीमत को चुकाने के लिए। दे मिस्ड देयर सर्वेंट, सॉरी यहाँ लिखा है दे डिसमिस्ड देयर सर्वेंट एंड चेंज्ड देयर लॉजिंग्स। उन्होंने अपने नौकर को निकाल दिया और खुद का लॉजिंग यानी खुद का घर भी बदला। टू अ चीप डार्क एंड अनप्लीजेंट रूम, एक चीप यानी सस्ता, अंधेरा और अप्रिय कमरा लेकर। मेथेल्ड डिड ऑल ऑड जॉब्स, मेथेल्डे ने वो सारे अजीब काम किए यानी ऑड काम किए जो उसने पहले नहीं किए थे। वॉशिंग डिशेस एंड क्लॉथ्स, कैरिंग वाटर, उसने बर्तन धोए, कपड़े धोए और पानी भरा। शी ड्रेस्ड इन चीप क्लॉथ्स, उसने सस्ते कपड़ों के ड्रेसेस पहने। बार्गेन फॉर एवरीथिंग, उसने सारी चीज़ों का मोल भाव भी करना शुरू कर दिया। लॉयसेल डिड एक्स्ट्रा वर्क इन द इवनिंग एंड नाइट, लॉयसेल को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था शाम को और रात में। नाउ वी स्टार्ट सेक्शन नंबर सी, question number 2. First question is not important. Do you think it was unfortunate for Mathilde to have married Loisel? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मेथेल्डे का लॉयसेल से शादी करना दुर्भाग्यपूर्ण था? Why? क्यों? मेथेल्डे वॉज अ गर्ल, मेथेल्डे एक लड़की थी विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्म एंड ब्यूटी, जिसके पास अत्यावश्यक आकर्षण और सुंदरता थी। बट हर फैट, लेकिन उसके भाग्य, मेड हर कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन उसके भाग्य ने उसे समझौता करवा दिया विद द नेक्ड रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की नग्न वास्तविकता के साथ। शी हैड टू मैरी अ मिडिल क्लास पुअर क्लर्क,
उसने शादी कर ली एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के क्लर्क के साथ, वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता था। बट शी वॉज फॉर्चुनेट टू गेट अ लविंग हस्बैंड, लेकिन भाग्य से वह एक प्यार करने वाला पति था, डेवोटेड टू हर, जो उसके प्रति समर्पित था। लॉयसेल वॉज अ सिंपल मैन, लॉयसेल एक साधारण आदमी था। ही वॉज केयरिंग एंड लविंग, वो बहुत ही देखभाल करने वाला और प्यारा था। ही वॉज कूल इनफ टू कॉम्प्रोमाइज विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडवर्स सिचुएशन, वो बहुत ही शांत रह के एडवर्स सिचुएशन यानी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर लेता था। ही वॉज सिंपैथेटिक टू हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी के लिए बहुत ही सिंपैथेटिक था, मीन्स बहुत ही सहानुभूति रखता था। एंड अंडरस्टूड हर सेंटिमेंट्स वेल, और उसकी सेंटिमेंट्स यानी भावनाओं को अच्छे से समझता था। व्हेन मैथेल्डे लॉस्ट द नेकलेस ही मेड ऑल एफर्ट टू फाइंड इट, जब मैथेल्डे ने अपना नेकलेस खो दिया, उसने बहुत ही कोशिश की उसे ढूंढने की। लेटर ही ऑल्सो ओवरस्टैंड हिमसेल्फ, बाद में उसने अपने आप को ओवरस्टैंड होने दिया, यानी हारने दिया अपने आप से, टू बियर द ट्रैफिक टर्न ऑफ लाइफ, जीवन के दुखद मोड़ पर, यानी जब नेकलेस के कारण उनका जीवन बहुत ही दुखी मोड़ पे आ गया था, तब भी उसने हार नहीं मानी और अपने आप को उसमें डाल दिया। मैथेल्डे इनवाइट हर रॉइन, मैथेल्डे ने इनवाइट किया था, बुलाया था इस समस्या को, नॉट बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, न केवल उसके पति कारण, बट बिकॉज ऑफ हर एम्बिशंस टू मिंगल विथ रिच, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा के कारण जो कि अमीरों के साथ मिलने जुलने की थी। इट वॉज हर हाई फीलिंग एंड शो ऑफ नेचर, ये उसकी उच्च भावनाओं और दिखावे करने की प्रकृति के कारण था। दैट मेड हर बोरो अ ज्वेलरी, जिसके कारण उसे एक ज्वेलरी के लिए कर्ज लेना पड़ा। दैट कॉज्ड ऑल द ट्रबल, यही कारण था सारी समस्याओं का, सारी परेशानियों का। Here's the question number 4. In what way was Madame Forrester different from Madame Loisel? किन तरीक़ों से मैडम फॉरेस्टर अलग थी मैडम लॉयसेल से, यानी मैडम लॉयसेल और मैडम फॉरेस्टर में क्या अंतर था? मैडम फॉरेस्टर एंड मैडम लॉयसेल बोथ आर कंट्ररी टू ईच अदर, मैडम फॉरेस्टर मैडम लॉयसेल दोनों ही एक दूसरे से विपरीत थीं। मैडम फॉरेस्टर इज़ अ रिच एंड हाई प्रोफाइल लेडी, मैडम फॉरेस्टर एक अमीर और हाई प्रोफाइल लेडी थी, यानी उच्च वर्गीय परिवार की महिला थी। शी इज़ कम्प्लीटली मटेरियलिस्टिक, यानी वो पूरी तरह से भौतिकवादी थी, एंड फॉर्मल और औपचारिक थी। वैन मैडम लॉयसेल गोज़ टू आस्क हर, जब मैडम लॉयसेल उसके पास पूछने के लिए गई फॉर ज्वेलरी के लिए, यानी जब मैडम लॉयसेल उसके पास ज्वेलरी मांगने गई, शी सोज हर इफ्लुएंसी पुटिंग अ लार्ज ज्वेल बॉक्स, तो उसने बहुत ही शालीनता से एक बड़ा ज्वेलरी बॉक्स रख दिया उसके सामने। एंड शेजर कहा, चूज़ माई डियर, इसमें से पसंद कर लो मेरी प्रिय। शी इज़ वेरी मच फॉर्मल, वो बहुत ही औपचारिक थी उसके साथ। विथ मैथेल्डे, शी इज़ वेरी मच फॉर्मल विथ मैथेल्डे, वह मैथेल्डे के साथ बहुत ही औपचारिक थी। मैथेल्डे टेक अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फॉर द पार्टी, मैथेल्डे उसके लिए एक डायमंड नेकलेस चुनती है पार्टी में जाने के लिए। विच अनलकीली शी लॉसेस, और दुर्भाग्यवश वो खो जाता है। मैथेल्डे रिप्लेसेस द नेकलेस विथ ग्रेट ट्रबल, मैथेल्डे वापस करती है नेकलेस को बहुत ही समस्या के साथ, कठिनाइयों के साथ। वैन शी गोजेस टू रिटर्न इट, जब वो उसे वापस लौटाने जाती है मैडम फॉरेस्टर को, तो मैडम फॉरेस्टर वाई रूडली सेज, तो मैडम फॉरेस्टर बहुत ही रूडली यानी बहुत ही बेरहमी से कहती है दैट शी शुड हैव रिटर्न इट, उसे इसे लौटा देना चाहिए था अभी तक, सूनर बहुत जल्द ही। शी शुड हैव रिटर्न इट सूनर, उसे इसे जल्द ही लौटा देना चाहिए था। एंड दैट शी माइट हैव नीडेड इट, क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत थी। टुवर्ड्स द एंड व्हेन मैथेल्डे टेल्स हर माइजरी, जब अंत में मैथेल्डे अपनी सारी व्यथा सुनाती हैं, हर टू हर उसे,
शी सिंपली सेज दैट, तो वो बिल्कुल साधारण तरीके से कहती है हर नेकलेस वॉज अ पेस्ट, उसका नेकलेस पेस्ट था, यानी उसका नेकलेस एक नकली था। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ मैडम लॉयसल इज़ एन ऑनेस्ट लेडी, मैडम लॉयसल एक ऑनेस्ट लेडी है, ईमानदार है। शी इज़ इनफॉर्मल, वो अनौपचारिक है। शी हेजिटेटेड टू गो टू फॉरेस्टियर, वह फॉरेस्टियर के पास जाने से संकोच करती थी, डरती थी। आफ्टर लूजिंग द नेकलेस, नेकलेस खो जाने के बाद। एंड मैनेजेस टू रिप्लेस इट, और उसने उसे वापस लौटाने के लिए उसे मैनेज किया, यानी उसकी व्यवस्था की। विद द सेम वन, यानी उसके जैसा ही एक और गुम जाने के बाद लौटाने की व्यवस्था की। विच कॉस्टेड एट 36,000 फ्रैंक्स, जिसकी कीमत 36,000 फ्रैंक थी। इट रॉइंड हर लाइफ, जिसने उसके जीवन को बर्बाद किया। शी फील्स स्टर्न, वह बहुत ही स्टर्न यानी स्तब्ध रह जाती है। व्हेन शी कम्स टू नो, जब उसे पता चलता है कि दैट द नेकलेस वॉज आर्टिफिशियल, जब उसे पता चलता है कि जो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था। शी इज़ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग टू, वो बहुत ही साधारण और मेहनती भी है। सो हियर्स कंप्लीट योर मोस्ट important question and answers, section number B and C. Now we meet in next vlog and next chapter.